इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मेरे राम जी तो वन में है, हो वन में है, क्या कभी आनंद है। इसलिए उत्पात नहीं, शांत, परम शांत। हम लोगों पर बहुत जिम्मेदारी है और किसी पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारियों को समझना चाहिए है और ये सब बवंडर में नहीं पड़ना चाहिए। शांत आनंद चलते रहिए, व्यवहार करिए, व्यापार करिए, नौकरी करिए, लेकिन निष्ठा और कर्मठता से किया जाए। देखिए, हम अनपढ़ बाबा नहीं है, थोड़े मोड़े पढ़े लिखे है ना, इसलिए हम दाएं बाएं नहीं चलते। ठाकुर जी के साथ रहते हैं, राम राम कहते हैं, चुपचाप रहते हैं। हमको हमारा आपसे भी मेरी प्रार्थना है, न धरती आकाश में मिलने जा रही है, न आकाश धरा पर आएगा। ऐसे ही सब चलता रहेगा, आप देखते जाइएगा। जो होगा सब प्रभु की कृपा से मंगल ही मंगल होगा। आप जरा अशांत कम होइए, महामंगल होगा। ये उत्पात करने वाले लोग अपना करते रहे, लेकिन जो विवेकी है उसको शांत रहना, सर्वकाल शांत रहना, कदापि नहीं करना। घर में भी शांत रहना, द्वार पर भी शांत रहना, समाज में भी शांत रहना। कितनी शांति। आप इतने लोग बैठे हैं, यदि यही कोई राजनीतिक सम्मेलन हो ना, तो जितने आप है उतनी पुलिस भाई लगाने पड़े। लेकिन देखिए भागवतों का भाव, 5 घंटा 4 घंटा आप कितना शांत। यही शांति समाज में हो, घर में हो, जीवन में हो, शांति शांति। महर्षि जी ने कहा, तर्पण होम करें ही विधि नाम, विप्र जवाय देहि बहुत। ब्राह्मण देवताओं को भोजन कराकर उनको भाव जितना, देखो दान कभी भी सामने वाले को देखकर नहीं देना चाहिए, अपनी क्षमता देख करके देना चाहिए। हम किस योग्य हैं, लेकिन जीव की बड़ी विचित्र गति है। लेते समय तो इतनी बड़ी थाली रख लेता है, देते समय कहता है देखो पाकिट फटा है। अरे पाकिट फटा है, चाहे तू फटा हो, कुछ निकाल पार कर, भगवान में चढ़ा दे। भगवान में अर्पण करेंगे तन मन धन। कल प्रसंग बस मैंने आपसे निवेदन किया था, तो जितना अर्पण करेंगे मन तन धन, उतना भगवान बढ़ाएंगे। कहीं भी हम ऐसा स्वभाव बनावे कि हमारे पास कोई आवे तो हम ये न पूछें कितना देना है, हम ये कहें क्या करना है सो बताओ। बस क्यों? उसने हमको दिया है, समय दिया है, धन दिया है, तो सेवा करो। मन बने, धन दिया है। अरे जिस नगर में हम रहते हैं उस नगर में हमारी चर्चा रहे। अरे भैया क्या कर, देखो परमार्थ के लिए यत्न करना चाहिए, अपना नाम बढ़े उसलिए यत्न नहीं करना चाहिए। नाम क्या है? जो यश, जो सत्कर्म करता है, परमार्थ करता है, उसका नाम तो बढ़ ही जाता है, उसमें क्या रोक है? हम भगवान की कथा गा रहे हैं, राजन जी भी गा रहे हैं, तो कथा गा रहे हैं, तो हम लोग कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं ए देखो हम राम जी के राम जी हमारे जा रहे हैं। हम थोड़ी चाहते हैं कि हमको कोई कहे। आप सत्कर्म करेंगे, परमार्थ करेंगे, तो लोग कहें न कहें, लेकिन लोकपति परमात्मा जरूर आपका स्मरण करेंगे कि वो साधक है, भगत है, साधु है, विप्र सेवी है, अतिथि सेवी है, गौ सेवी है, भागवत सेवी है। यह जानकर हम बंद मुट्ठी करके परमार्थ करें। भगवान ने हर नगर में परमार्थी भेज रखा है। जाओ, लंका में विभीषण जी को नहीं भेजा, तभी तो हनुमान जी का मार्गदर्शन हुआ। सब जगह ऐसा कोई स्थल नहीं है जहां भगवान के भगत न हो, सब जगह मिलेगा। पूरी दुनिया में आप जाइए,
महर्षि जी ने सब बताते बताते क्या कहा, सब करी मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन तुलो। सबके मन मंदिर बसो। क्या मांगना है? प्रभु के चरणों में प्रीति हो। प्रेम की जो उत्कृष्ट अवस्था है उसका नाम है रति। देखिए, दो शब्द हैं, रति और काम। कामदेव की अर्धांगिनी का नाम है रति, लेकिन साहित्य में रति माने प्रेम की जो चरमोत्कर्ष अवस्था है जीव की, उसका नाम है रति। काम माने कामना, काम माने वासना नहीं है। काम माने कामना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म माने जीवन, अर्थ माने व्यवस्था ऐश्वर्य का साधन, अर्थ माने साधन, काम माने संसार का सुख, मोक्ष माने जीव की सदगति। ये चारों पुरुषार्थों में से दो प्रारब्ध से प्राप्त होते हैं और दो को कर्म करके पाना पड़ता है। क्या? सुख यदि नहीं है तो लाख यत्न करोगे जीवन में नहीं मिलेगा। धर्म के लिए, धर्म के लिए और अर्थ के लिए यत्न करना पड़ता है। धर्म से मोक्ष की प्राप्ति है, अर्थ के व्यवहार से सुख साधन की प्राप्ति है। इनके लिए मेहनत करना है, मेहनत करना है। अब देखिए, यदि धर्ममय जीवन है तभी भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि धर्ममय जीवन नहीं है तो आप शीर्षासन लगाए रहो, मिली कछु न। कठोर है। धर्ममय जीवन है। प्रभु हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें। देखिए, पहले तो धर्म को न भूलें तो का न भूलें, तो आचार शुद्ध हो। आचार शुद्ध के लिए विचार शुद्ध हो। धर्म क्या है? पूजा पाठ धर्म नहीं है, ये कर्म है। कर्मकांड कहा गया है इसको। विचार शुद्ध होगा तभी आचार माने आचरण शुद्ध होगा, और आचार विचार शुद्ध होंगे तभी हमारा विहार शुद्ध होगा। विहार माने उठक बैठक। कैसे लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं। कई लोग बड़े समझदार होते हैं, कहते देखिए मैं तो चाहे जैसे लोगों के साथ रहता हूं लेकिन तब भी शुद्ध रहता हूं। भ्रम में हैं आप। चाहे जैसों के साथ रहकर आप यदि इस विवेक में चल रहे हैं कि हम शुद्ध रहते हैं तो अज्ञान में हैं। किसी भी दिन स्लिप कर जाएंगे, फिसल जाएंगे, उसका कोई मुहूर्त नहीं है, न जाने कब क्या हो जाए। इसलिए संगति सुधरनी चाहिए, ये विहार शुद्ध हो। विचार, आचार और विहार जिसका ये तीन शुद्ध है उसी के संस्कार शुद्ध होते हैं। इसलिए बैठक की बहुत अनिवार्य है। यदि समय शक्ति के रहते ही आचार विचार सुधर न सके तो कहना होगा कुछ कर न सके। प्रातः स्मरणी ब्रह्मवेत्ता ऋषिवर श्री पथिक जी महाराज की पंक्तियां, कहना होगा कुछ कर न सके। श्री रामचरितामृत में और रावण के चरित्र में यही मूल अंतर है। मेरे प्रभु की संगति कैसी है? साधक गणों की है। रावण की संगति बधिकों की है। तो जैसी संगति होती है आदमी का स्वभाव वैसा ही होता जाता है। ये बात माताएं बहुत अच्छी तरह जानती हैं। बच्चे थोड़ा भी उत्पात में जाते हैं तो माताएं कहती है संगति ठीक करो, तुम्हारी संगति गड़बड़ है। बच्चे को समझ में नहीं आता कि क्या गड़बड़ हो रहा है, लेकिन माँ को पता चलता है। क्यों? माँ तो स्वरूप है न हो,
माँ तो आदि शक्ति है, वो सबकी जानती है। इसलिए सदैव मनु जी ने कितना सुंदर कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्री का आदर नहीं है वहां सारी क्रिया निष्फल है। तो धर्म क्या है? धारण करना, जीवन दर्शन है। जीवन में व्यवहार धर्म है। महर्षि जी ने 14 स्थान दिखाकर कहा, बताकर कहा, सुनाकर कहा, प्रभु चित्रकूट गिरि करहु निवासी, क्यों आप उदासीन हैं? तह तुम्हार सब भांत बास, अत्र याद मुनिवर बहु बसही, करही जोग जप तप तन कसही, सुर सरिधारि नाव मंदाकिनी, अत्रि प्रिया अनुसुया जी ने तप के बल से उनको प्रकटाया है। इसलिए हे राम जी चित्रकूट में वास कर, चलहु सफल श्रम सब कर करहु राम देव गौरव गिरि। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि आय नहाये सरित सिय सहित भगवान चित्रकूट में आए, मंदाकिनी दर्शन किए और चित्रकूट का दिव्य क्षेत्र भगवान को बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा? सब जगह सबका मन नहीं लगता। चित्रकूट प्रभु को बहुत अच्छा लगा। देवताओं को पता चला, रमभु राम मन देवन जाना, चले सहित सुर अपति प्रधाना, कोल किरात वेश सब आए, रचे पदन त्रिधन सदन सुहाए, बरनी न जाई मंजु दुई साला, एक ललित रघु एक विशाला, बरनी न जाई मंजु दुई साला, एक ललित रघु एक विशाला। विश्वकर्मा जी देवताओं को लेकर पधारे और अपने कर से भगवान के लक्ष्मण जी महाराज के रहने की सुंदर 2 कुटिया बनाए। कौन? देवता लोग बनाए। देवताओं ने कुटिया बनाई तो कैसी बनाई होगी, कल्पना करिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।